नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नेशनल आवाज़ एक ऐसा चैनल है जो अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है और जागरूक करने के साथ जहां पर भी पूरे देश में किसी भी प्रांत में अगर समाज के, चाहे वो अधिकारी हों, बेरोजगार युवक हों या नेता हों, किसी के साथ अगर कोई घटना होती है, कोई पीड़ा में, कोई दुख में होता है, तो ये नेशनल आवाज़ उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। यह बात अलग है कि इस नेशनल आवाज़ को कोई बुलंद नहीं कर रहा। नेशनल आवाज़ को तारीफ लोग बातों से करते हैं, कमेंट में करते हैं, फ़ोन करके भी बातों की खूब घड़ी पिलाएंगे, लेकिन नेशनल आवाज़ को सींचने के लिए उनके जेब पे एक चवन्नी भी नहीं रेंगती है। खैर, मुझे अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये अपना समाज है, ये घूस देना जानता है, लेकिन इस समाज कभी मीडिया की ताकत को सपोर्ट करना नहीं चाहता। लेकिन दुख तब होता है जब मेरे समाज के लिए अन्य मेरे साथी जो अन्य समाज के लिए काम करते हैं वो कहते हैं कि मनोज जी, जितना खुल के आप बोलते हैं, अगर शायद हम लोग बोलते तो हम लोग बहुत आगे चल जाते। मैं बहुत ऐसे चैनल हैं जो अपने समाज के लिए काम करते हैं। एक चैनल दलित के लिए काम करता है, कुर्मी के लिए काम करता है। उन लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने बहुत आगे उनको बढ़ाया और इस वजह से वो देश देश में हर जगह जाके अपनी आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। ये मुझे कहीं न कहीं इस चोट मिलती है। खैर, मैं आज मुद्दे की बात करने वाला हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अपने बीएसएफ जवान की, जो जवान गलती से पाक बॉर्डर में चला गया। इंडिया और पाक बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर में अपने बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान के रेंज में चला गया और रेंज में जाने के बाद अभी तक पाकिस्तानियों ने उनको रिहा नहीं किया है। दरअसल आप सभी को मालूम होगा कि 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। उस आतंकवादी हमले में हमारे देश के 28 सपूत को उन्होंने गोलियों से भून दिया। उस 28 शहीदों के याद में अभी तक पूरा देश शोक मना रहा होता है। तो 23 तारीख को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 2 फोटो जारी करते हैं और 2 फोटो में जो जारी किया जाता है वो बताते हैं कि वो मेरे कब्जे में है। वो फोटो दरअसल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हुगली जिला में एक गांव है रिसड़ा, उस रिसड़ा के रहने वाले पूरन कुमार साव की फ़ोटो थी। पूरन कुमार साव 2008 में ही बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए थे और बीएसएफ में सेलेक्ट होने के बाद देश के लिए वो सेवा दे रहे थे। अभी कहीं उनकी अलग ड्यूटी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही पंजाब प्रांत के, जहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, पंजाब प्रांत के फिरोजपुर एरिया में उनकी ड्यूटी लगी और गलती से वो जीरो लाइन को क्रॉस कर गए। अब आपके दिमाग में आएगा ये जीरो लाइन क्या है। दरअसल भारत पाकिस्तान का जहाँ पे बॉर्डर होता है, बॉर्डर के मध्य में दोनों, ये मान लीजिए पाकिस्तान का बॉर्डर, ये भारत का बॉर्डर है, दोनों के मध्य में एक लाइन होती है काल्पनिक, जो खींची नहीं जाती है, लेकिन जो सैनिक वहाँ पे देश सेवा करते हैं उनको मालूम होता है कि मध्य की लाइन जीरो लाइन कहलाती है। जीरो लाइन को, बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो पाकिस्तान में चले जाएंगे और इधर आएंगे तो भारत में आएंगे। ये जवान अभी नई ड्यूटी थी, तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब थी इनकी। उसके बाद जब ड्यूटी कर रहे थे तो जीरो लाइन के पास कुछ खेत अपने किसानों के, पंजाब प्रांत के किसानों के, जो भारत के किसान हैं, उनकी खेती है गेहूं, जिसमें उन्होंने बोया था और गेहूं की कटाई हो रही थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो लाइन पे जो खेती हैं, जो जीरो लाइन के अंतर्गत आती हैं, उन खेती वाले किसानों को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खेतों में काम करने के लिए छूट दिया जाता है। मतलब सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप गेहूं काट सकते हैं। गेहूं काटने के लिए, किसान को खुश करने के लिए और किसान की सुरक्षा के लिए, किसान के अनाज को सफल अपने बॉर्डर में पहुंचाने के लिए हमेशा सरकार वहां पे बीएसएफ जवानों की ड्यूटी लगाती है और 2 बीएसएफ जवानों की ड्यूटी 23 अप्रैल के दिन भी थी। उसमें एक जवान पूरन कुमार साव जी थे और पूरन कुमार साव की ड्यूटी थी, ये समझ नहीं पाए और अचानक जीरो लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। जब पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए तो पाकिस्तानियों ने, उनके सैनिकों ने उनको कब्जे में ले लिया, आँख पे पट्टी बांध दिया और सब उनका हथियार छीन लिया। छीनने के बाद ये बात मालूम नहीं चल पाया, मालूम तब चला जब पाकिस्तानियों ने खुद इसके अपने बताया, अपने मीडिया से, अपने सोशल मीडिया से, अपने अकाउंट से एक ट्वीट किया फ़ोटो कि हमने भारत के सैनिक को अपने कब्जे में ले लिया है। तब भारत की सरकार
बीएसएफ की जो टीम थी पूरी तरह से हरकत में आई। बस कभी कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान के सैनिक भी भारत के बॉर्डर में आ जाएं, भारत के सैनिक भी अज्ञानतावश पाकिस्तान के बॉर्डर में चले जाएं, तो उसलिए हमेशा फ्लैग मीटिंग की जाती है। बीएसएफ ने तुम्हें फ्लैग मीटिंग की, लेकिन फ्लैग मीटिंग करने के बाद भी पाकिस्तान नहीं माना। एक बार नहीं 3 बार भारत के जवानों ने फ्लैग मीटिंग की और कोशिश की कि उस जवान को पूरण कुमार शाह को रिहा किया जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं माना, क्योंकि अभी हाल ही में 1 दिन पहले पहलगाम हमला हुआ था। उसी हमले के लिए उन्होंने अभी भी उसको कब्जे में ले रखा है, नहीं छोड़ा उसको। हालांकि इससे पहले जब फ्लैग मीटिंग होती थी तो जो जवान थे, जो सैनिक थे, आते थे, अपनी गलती स्वीकार करते थे और फिर उनको सौंप दी जाती थी उस देश को। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सरकार के स्तर से भी शायद बातचीत हो रही होगी, लेकिन अभी भी जवान नहीं छूटा है। मैं भारत सरकार से नेशनल आवाज़ के माध्यम से मनोज मुसाफिर अपील कर रहा हूँ कि सर, मोदी जी से अपील कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि सर देखिए, ये जवान जिस प्रकार से तुरंत भारत जिस प्रकार से आपने अभिनंदन को वापस कराया था, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान रेंजर्स को इतना मजबूर करिए कि पाकिस्तानी भारत के जवान को सकुशल सौंप दें, क्योंकि आप जानते ही हैं जब जवान उनके गिरफ्त में है तो किस प्रकार से अवस्था में होगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। दूसरी बात, जो उनकी पत्नी है, पत्नी प्रेग्नेंट अवस्था में है, गर्भवती हैं, इसके बावजूद भी वो 5 दिनों से खाना पीना छोड़ दिए और दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में पूरण कुमार साहू के परिवार में माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं और एक भाई है। वो जाना चाहते हैं दिल्ली। उनकी पत्नी की मांग है कि मैं दिल्ली जाऊं, सरकार से मिलूं और पीएमओ ऑफिस से मिलूं और साथ में बीएसएफ के बड़े अधिकारियों से मिलूं, अपनी बात रखूं और उनकी सकुशल वापसी हो। मैं भी नेशनल आवाज़ के माध्यम से अपने समाज की तरफ से अपील करता हूँ कि सर, सकुशल जवान की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभिनंदन को आपने वापस कराया था, ठीक उसी प्रकार से ज़रूरत है